आज हमारे रास्ते की टीम आ चुकी है महर्षि यूनिवर्सिटी में शिक्षा की चर्चा करने के लिए। तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। ट्रेडिशनल पढ़ाइयों से ऊपर उठो, ऐसी प्रोफेशनल पढ़ाई करो जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिले थियोरिटिकल नॉलेज के कंपेयर में। आप जीवन में ये सोचो कि कौन क्या नहीं कर रहा है। मेरी एक सजेशन सिर्फ आपके लिए स्पेशल होगी कि किसी भी एक टॉपिक को उठाओ और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दो, वो जानो कि जो कोई ना जानता हो। आज हमारे बीच में है हमारे बीच मिस्टर मुकुल मिश्रा सर, जो कि न्यूज़ 28 चैनल के ब्यूरो चीफ है, पूरा छत्तीसगढ़ देखते हैं। आज आपके साथ में आपके बीच में रूबरू होने के लिए आए हैं इस महर्षि विश्वविद्यालय में। आपका स्वागत है, अभिनंदन है सर। तो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय विश्व। हम एक अपना ही एक ऐसा देश है जहाँ पर वासुदेव कुटुंबकम मतलब समझते हो, केवल ये अपना ही एक देश है जो पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है। हमारी सोच में ये विषय है, समझ रहे हो ना। अभी देखो, मैं आप लोगों के बीच में एक चर्चा करने के लिए आया हूँ, शिक्षा पे चर्चा, ठीक है ना। हम आप लोग अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती समय, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे एनर्जेटिक टाइम जो चल रहा है वो ये चल रहा है, राइट ना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान 40-50 के बाद उतना एनर्जेटिक होता है जितना अभी होते हैं हम लोग, राइट है ना। करना क्या है हम लोग को, हमारा पर्पस नहीं क्लियर होता है। 4 लाइन मैं ना दुष्यंत को बहुत मानता हूँ। दुष्यंत को जानते हो आप लोग, पढ़ा है किताब में कभी, बहुत अच्छे राइटर हैं दुष्यंत जी, जानते हो। दुष्यंत जी की 4 लाइन मेरे साथ रिपीट करोगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग करने क्या है। हो रही है पीर, हो रही है पीर। भाई एक्चुअल में अंदर की पीड़ा है ये, आपसे भी बोल रहा हूँ। हो रही पीर मतलब जानते हो, ये पीड़ा नॉर्मल नहीं है, अंदर की पीड़ा है। हो रही है पीर, हो रही है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इन हिमालयों से कोई गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। और आग तेरे सीने में हो, या मेरे सीने में, पर आग जलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि महर्षि के बच्चों की हालत सुधरनी चाहिए। मेरी बात फिर समझ आई? आज मुझे तादाद दिख रही है लड़कियों की ज़्यादा लड़कों के कंपेयर में। क्यों हो रहा है? क्योंकि गार्जियन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस आ चुकी है। बात समझ रहे हो। गार्जियन आपको और पढ़ाएंगे, लेकिन एक पर्पस तो क्लियर कर दो कि हाँ, ये करने के बाद मैं करने क्या वाली हूँ। ये हम आप पूरी ग्रेजुएशन भर में समझा नहीं पाते हैं, ना अपने गार्जियन को, ना पेरेंट्स को। हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हम भी किसी के रोल मॉडल बन सकते हैं। आप सबका कोई ना कोई रोल मॉडल होगा, चाहे हीरो, हीरोइन, व्हाटएवर। लेकिन आप किसका रोल मॉडल बनना चाहते हैं, इसकी तैयारी है क्या आपकी में से किसी? देखिए, पैसा बुढ़ापे में भी कमाया जा सकता है। जैसे KFC का एग्जांपल ले लें अपन। KFC का जो ऑनर है बुढ़ापे में सक्सेस हुआ, जिंदगी भर फेलियर हुआ। तो क्या बुढ़ापे में पैसा कमाने का मजा है? मेरा सवाल ये, क्या 70 साल के बाद आपको कोई करोड़ों रुपए दे भी दे तो क्या आप उस पैसे से उस सुख को भोग सकते हैं? इसका मतलब है कि पैसा कमाने की सही उम्र तो ये है ना। लेकिन आप मांग रहे हैं सरकारी नौकरी। क्या सरकार, किसी भी देश के सरकार के पास ये क्षमता हो सकती है कि वो सबके सबको सरकारी नौकरी दे दे? अगर आपको लगता है कि आप ही को सरकारी नौकरी करनी चाहिए तो आप बाकियों से अलग कैसे हैं? इसकी कोई आपने लिखे हैं 10 पॉइंट कि मैं संजना, दिनेश, रमेश से अलग हूँ? होने चाहिए कि नहीं भाई? आप चाहते हो उनकी ना लगे मेरी लग जाए, ये चाहते हो ना चाहते हो? तो आपको बताना पड़ेगा ना कि उनको क्यों ना लगे और आपको क्यों लगे। आपको पता नहीं है कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कितने सारे एयरपोर्ट खुलते जा रहे हैं। अंबिकापुर में एयरपोर्ट खुला। आप में से कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि कितनी वैकेंसी निकली है अभी इस साल की? आज सचिन यादव सर के प्रयास से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। कुछ ऐसी प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ जिसके बारे में आप कभी प्लान ही नहीं कर रहे हो। बात समझ आ रहा है ना? इसलिए उस मुद्दे पे समझो, क्योंकि 12वीं के बाद अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको पता है बात। लेकिन 12वीं पास करने के बाद क्या आप में से किसी का भी सपना नहीं होगा कि एयरपोर्ट में जॉब करना है? भाई बेसिक सैलरी 35-40, गवर्नमेंट जॉब से तो अच्छी सैलरी है, अच्छी सैलरी है, परमानेंट नौकरी है। गवर्नमेंट जॉब में 62 साल में रिटायरमेंट है और एयरपोर्ट में 65 साल में रिटायरमेंट है। मेडिकल की फैसिलिटी, स्टडी सेंटर, ईच एंड एवरी फैसिलिटी है। लेकिन आप में से किसी को पता है क्या बिलासपुर में एयरपोर्ट है? बताइए ना, आपके अगल बगल के दीदी भैया कितने लोग जॉब कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को पता ही नहीं है।
उनको चाहिए एम्प्लॉय, वो खोज रहे हैं, लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि हाउ टू अप्लाई। सक्सेसफुल सब व्यक्ति बनना चाहते हैं, लेकिन आपको अपना उद्देश्य क्लियर करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? मैं कौन सा गेम ऐसा खेले, इंडिया के लिए गोल्ड कैसे लाते हैं? कोई लाना चाहता है इंडिया के लिए गोल्ड? बस इतना बता दो प्रोसेस क्या होता है इंडिया के लिए गोल्ड लाने का। चलिए, पहली से लेके आप ग्रेजुएट होने जा रहे हो, कल ग्रेजुएट हो जाओगे, आपसे पूछेंगे भैया जिस देश में रहते हो उस देश के लिए गोल्ड लाते कैसे? मेरा सवाल गलत है क्या? थोड़ा कड़वा सवाल है लेकिन गलत है क्या? आप में से कितने बच्चे यहाँ पे बता सकते हैं कि वो श्रम कार्ड को अप्लाई करके अपने माता पिता के पैसे में हेल्प कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, ठीक है चलिए, अभी 12वीं में हो, किसको किसको यकीन है कि 60% से ऊपर स्कोर करने वाला है? एक लाइन की बात। जब आपको ये बात पता है, हाँ देखो ये अच्छी बात है, इतने सारे लोगों को कम से कम आपको यकीन है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, 60% से ऊपर परसेंटेज लाने के बाद आप लोग को या आपके माता पिता किसी के पास श्रम कार्ड सुने हो आप लोग? होगा भी जरूर, लेकिन आप जैसे बच्चे पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने माता पिता को ये समझाने के योग्य नहीं हो कि उस श्रम कार्ड से पैसा कैसे निकालते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? भाई आप नई जनरेशन हो उनके, आप उनको गाइड कीजिए। बच्चे दो तरह के होते हैं, जो अपने माँ बाप से एक पूछ रहे होते हैं और एक अपने माँ बाप को बता रहे होते हैं। जितना जल्दी अपने माँ बाप को बताने वाली कैटेगरी में आ जाओगे ना, आपकी कामयाबी सामने से नजर आएगी। अच्छा देखिए, एक छोटा सा सवाल अभी कोई आपसे पूछ ले, जिंदा क्यों आप? बड़ा बेसिक सवाल है भाई, क्यों जिंदा हो? धरती पे काहे के लिए आए हो? कोई तो उद्देश्य होगा, खाए पिए निपट गए, ये उद्देश्य था आपका? मेरा, आपका, हम सब का अगर समाज के प्रति थोड़ा भी दायित्व बनता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम, बैठ जाओ, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, अच्छा है या बुरा है। आप इतना समझ लीजिए, अपना कोई भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चुनने से पहले मेरा ये नहीं कहना है कि आप इसमें जाओ उसमें जाओ, जर्नलिज्म करो, बीबीए करो, लेकिन मैं कहूँगा कि ट्रेडिशनल पढ़ाइयों से ऊपर उठो, ऐसी प्रोफेशनल पढ़ाई करो जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिले थियोरेटिकल नॉलेज के कंपेयर में, क्योंकि ग्राउंड में आपको वो झेलना पड़ेगा जो प्रैक्टिकल होगा। थियोरेटिकल लाइफ उसको बोलते हैं रियल लाइफ, और एक होती है रियलिस्टिक लाइफ जो हकीकत में हमें फेस करना पड़ता है। आप सब में से इतना बताओ कि जो कुछ यूनिक कुछ करना चाहते हो आप में से कोई अलग, क्या, जैसे क्या? मेरा ऑनलाइन क्लोथिंग प्लेटफॉर्म होगा। ऑनलाइन क्लोथिंग प्लेटफॉर्म होगा। अब देखो, इन्होंने एक बात बोली कि ऑनलाइन क्लोथिंग प्लेटफॉर्म होगा, सुनने में अच्छा लगा? अच्छा लगा? अब एक बात बताओ, इन्हीं का ही क्यों होगा? मेरा सवाल फिर यहाँ पे ये आता है, आप ही क्यों? बैठो। आप जैसे, आपको नहीं लगता है कि आप जो आज सोच रहे हो, सैकड़ों साल से लोग सोचते सोचते हजारों लाखों लोग ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। मेरा किराना स्टोर के बगल में किराना दुकान और डाल दूंगा, ये कोई मेरी महारत नहीं होगी। मैं इस यूनिवर्सिटी के बगल में एक और यूनिवर्सिटी डाल दूं, इससे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बदलाव नहीं हो जाएगा। आप जीवन में ये सोचो कि कौन क्या नहीं कर रहा है। जो समाज की सही जरूरतों को समझेगा, समाज की सही तकलीफों को समझेगा, वो सच में अपना सही प्रोफेशन चुन चुका होगा। और प्रोफेशन चुनने में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, विश्वास करिए, हम रास्ते चैनल की तरफ से मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी आपके बड़े नॉमिनेंट, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, कुलपति, मैं सबके इंटरव्यू ले रहा हूं और मैं शिक्षा पे चर्चा करके ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को प्रॉब्लम्स एक्चुअल में चल क्या रही है, उनके दिमाग में ये कौन सा गेम चल रहा है। क्योंकि मैं भी ग्रेजुएट था 10-12 साल पहले, मेरे को तो भूख थी इतना पैसे कमाने की, आप में कहाँ खत्म है? क्यों खत्म है? एक बच्चा आज की डेट में सरकारी नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी क्या 20, 30, 40, 50 पीएससी का, जैसे सर ने बताया, मुझे एक अच्छी बात पता चली कि सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो ग्रेजुएट होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा उसको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए अलग से, क्या सही सुन रहा हूँ सर? तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ पे शुरू से ध्यान दिया जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि आप अपना ग्रेजुएशन करते करते अपना पर्पस पहले से डिसाइड कर लो। मैं यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर देके जाऊँगा, आप में से किसी को भी एयरपोर्ट में जॉब करनी होगी, विश्वास करिए डायरेक्ट इंटरव्यू होगी, कोई ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे जाके ट्रेनिंग लेना है या व्हाटएवर कुछ करना है। छत्तीसगढ़ के किसी भी लोकेशन पे आपको इंटरव्यू के लिए हम डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे आपको, पहला एयरपोर्ट को लेके, ठीक है ना। दूसरा, अगर किसी ने अब तक के किसी भी स्टेट लेवल का या जिला लेवल का स्पोर्ट्स का कोई गेम खेला होगा तो उसको हम
साई से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपसे पूछ रहा था ना कि इंडिया के लिए गोल्ड कैसे लाते हैं डियर, साई का मतलब होता है साईं बाबा वाला नहीं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आप आगे की प्रोसेस में भिड़ते हो। छत्तीसगढ़ में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो इसका मुख्यालय रायपुर में है। एक और अच्छी बात, आपके छोटे भाई बहन आप में से जो भी होंगे कोई भी, उनको जरूर ये बात बताइएगा, पढ़ाई से लेके रहने खाने से लेके इवन स्टाइपेंड तक की दिया जाता है खिलाड़ियों को, याद रखिएगा। तो ये रोना ना रोए कोई कि मतलब कि मेरे पास पैसे की समस्या थी कि घर वाले पढ़ा नहीं रहे थे। और आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्पोर्ट्स खेलना चाहता हो, उसके लिए ग्राउंड की व्यवस्था ना हो, किट की व्यवस्था ना हो, तो भी हमारे हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको मुहैया कराएंगे। देखो डियर, मैं सीरियसली मैं किसी कोचिंग सेंटर किसी तरफ की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं अगर पत्रकार हूँ तो मेरे को सच को सामने लाना है। आप मेरे चैनल को भी विजिट करेंगे तो हम लोग बड़े बड़े पॉडकास्ट कर रहे हैं स्टूडेंट के बीच में समस्याओं को लेके। समस्या मुझे जो असली जड़ में समझ में आई है, जो जिसमें मेरा साथ दीजिएगा आप लोग, दोगे क्या? समस्या मुझे जो जड़ पे समझ आई है वो मुझ में, अगर अभी कमेंट कीजिएगा अगर सही ना हो तो, मुझे दो ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है इस पूरे सर्वे के दौरान में। वो पहली प्रॉब्लम है अवेयरनेस, या तो लोगों को ज्ञान नहीं है, और दूसरी समस्या है फाइनेंशियल, पैसों का अभाव, और तीसरा तो मुझे लगता है बच्चा ही खुद जिम्मेदार अगर ना पड़े। नहीं लगता है क्या इसमें? आपसे अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति, कोई बच्चा टकराए जिसको बोले कि उसको डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स ये सब बनना है, और पैसे की प्रॉब्लम आए और आपको लगे कि वो पढ़ने में अच्छा परसेंटेज कर सकता है, तो प्लीज़ उस हेल्पलाइन नंबर में बच्चे का नाम रजिस्टर्ड कराएंगे, और सीरियसली आप देखेंगे कुछ दिन बाद वो आपको थैंक यू बोल रहा होगा, क्योंकि उसकी पूरी फीस माफ़ हो चुकी होगी। अगर आपको कोई भी पढ़ाई करना है तो सबसे पहले उसका टॉप जान लो। जैसे इंजीनियरिंग करना है तो उसका सिंपल सा मैं पूछता हूँ, सबसे टॉप कॉलेज का नाम आप बता सकते हो छत्तीसगढ़ के? सबसे पहले टॉप जान लो, क्योंकि आपको हाइट तो समझना है ना कि ऊंचाई है कितनी। अब देखो सबसे टॉप कॉलेज कौन आएगा? IIT आएगा, आएगा कि नहीं? कॉमन सेंस की बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, IIT आएगा। सेकेंड में क्या आएगा? IIIT आएगा। क्या आएगा? IIIT आएगा, राइट। फिर क्या आएगा? अब NIT आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? नहीं, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे पास है, गुरु घासीदास। फिर क्या आएगा? गवर्नमेंट के जितने कॉलेजेस, अगर जाना है तो प्राइवेट में जा सकते हो। लेकिन आप लोगों को ये जानकारी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी स्कॉलर सीटें होती हैं, है ना। उसको कैसे लेना है? तो पैसों के अभाव में कोई पढ़ाई को नहीं रोकना। श्रम कार्ड जैसी स्कीम होती है, आप लोगों को जानकारी। अब लोगे कि नहीं श्रम कार्ड की? कहाँ से लोगे? यूट्यूब में मैंने, देखिए यूट्यूब में किसी ने भी डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं ली है, मैंने डायरेक्ट कमिश्नर से रिपोर्टिंग ली हुई है। रास्ते बाई SSV लिखो, चैनल का नाम लिखो, रास्ते SSV, वी फॉर विक्ट्री वाला भी ना। उसमें वो कमिश्नर की बाइट जो मैंने ली है, 5-6 मिनट का इंटरव्यू है, उसमें श्रम विभाग का देखेंगे ना आप, तो प्लीज़ से उसको देख लेंगे। और कोई डाउट होगा ना तो मैं हेल्पलाइन नंबर देके जा रहा हूँ, सर के पास रहेगा, आप ले सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सच में कामयाब सब होना चाहते हो? हाथ उठाओ एक बार, ठीक है। अब इसके बाद ईमानदारी से जर्नलिज्म के बारे में सबको जानना है क्या? कितने लोगों को जानना है? जर्नलिज्म की बात करें तो बड़ी सिंपल लाइन है उसके लिए। आप चाहे BA करो, BCom करो, BSc करो, या व्हाटएवर कोई भी कोर्स करो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। जो समाज के सच को सही तरीके से, सही ढंग से समाज के सामने करता है, सच को सामने लाता है, वही पत्रकार होता है। पत्रकारिता के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है? आपका नॉलेज और आपका रिसर्च। जब आप किसी से बात कर रहे हो किसी सब्जेक्ट पे, अगर आप पत्रकार बनना चाहते हो तो दुनिया के सारे टॉपिक में मत भिड़ जाना, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट का रिसर्चर, एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है, राइट। जब आप देखेंगे लल्लन टॉप एक अच्छा चैनल है यूट्यूब का, इंडिया टुडे का चैनल है, सौरभ द्विवेदी एंकर है। आप लल्लन टॉप में अगर आप कभी भी नोटिस करना, आप एक बार गूगल सर्च मारिएगा, उसमें देखना वो लोगों की क्वालिफिकेशन पढ़िएगा, तो आप हैरान हो जाएंगे कि लोग डिफेंस की नौकरी छोड़ के पत्रकार बने घूम रहे हैं, लोग MBBS छोड़ के पत्रकार बने घूम रहे हैं, लोग IIT करने के बाद पत्रकार बने घूम रहे हैं। तब आपको समझ आएगा वाई। पत्रकारिता एक काम नहीं है, एक समस्या का समाधान करने का एक सॉल्यूशन है। संविधान का चौथा पिल्लर है, अपने में सबसे बड़ी ताकत है। जब 3 के 3 संविधान के पिल्लर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो चौथा पिल्लर खड़ा होता है
संविधान की रक्षा करने के, जिसे पत्रकारिता कहते हैं। और पत्रकारिता सर जी, पत्रकारिता काम नहीं, दिल में भावना है। अगर आप सच में किसी तबके की, किसी समाज की, किसी मुद्दों की, और आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी एक सीरीज चलती है समस्या क्या है, यूट्यूब में देखेंगे। मुझे अच्छा लगा उन जगह पे जहाँ मैंने समस्या क्या है सीरीज चलाई सर, वहाँ पे सड़कें बन गई, नालियाँ बन गई। जब आप बतौर पत्रकार वहाँ जब वापस जाते हो ना, और वही लोग वहाँ की सड़क नालियों के जब बन जाने की वजह से आपको धन्यवाद कर रहे होते हैं ना, तो आपको अलग ही महसूस हो रहा होता है कि आपने क्या किया है। लगता है कि समाज में कुछ परिवर्तन आप ला रहे हैं, समझ रहे हैं। जहाँ पर आपको कलेक्टर से मिलने में डर लगता है, वहाँ आपको पत्रकार से बात करने में डर नहीं लगता। जहाँ कलेक्टर से मिलने के लिए आपको बहुत सी अपॉइंटमेंट लगेंगी, लेकिन पत्रकार के सामने अपनी बात को रखने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं लगेगी। अगर दिल से किसी को पत्रकारिता का सच में मन हो कि पत्रकार बनना है, तो वो मेरी एक सजेशन सिर्फ आपके लिए स्पेशल होगी कि किसी भी एक टॉपिक को उठाओ और उस पर रिसर्च करना शुरू कर दो। वो जानो कि जो कोई ना जानता हो। जैसे आप सब युवा पीढ़ी बैठे हो, मैथ्स वाले बच्चों में कुछ सिंपल सवाल पूछूंगा, विश्वास करो मैं 10,000 रिवॉर्ड रखता हूँ यहाँ पे। बस इतना बता दे IIT में सीट कितनी है। मैथ्स वाले बच्चे हो, करना चाहते हो, डिफेंस के लिए सीट कितनी है, आप तैयारी कर रहे हो, डिफेंस में कितने लोग हैं। पहला सवाल, आज देश में डिफेंस में लोग कितने हैं। सिर्फ बेसिक पहला सवाल का जवाब दे दोगे ना, सीरियसली मैं 10,000 रुपये अभी रिवॉर्ड दे के जाऊंगा। आपको अगर एक रास्ता सटीक मिल गया ना, जिसमें आपको मजा आ रहा है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से। मैं जोगियों के साथ जाप किया करता हूँ, नेताओं के बीच बैठ के नेताओं जैसी बात किया करता हूँ। अगर कोई दोस्त मिल जाए तो दोस्तों जैसी बात किया करता हूँ। अगर साथी कोई मिल जाए तो साथियों जैसी बात किया करता हूँ। मैं जब किया करता हूँ, मैं तब किया करता हूँ, और अलाप भी किया करता हूँ। पर इस डर से देवता न बन जाऊं, इसलिए पाप भी किया करता हूँ। समझ आया? ढूंढते हुए निकल जाओ सफर पे, देख लेना एक दिन सही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत होती है कि वो खुद चल कर नहीं आती।